नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एमजी स्टॉक में। आज हम बात करेंगे कि कल के दिन में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने कल के दिन में आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होती है, जो कि हमने कल की वीडियो में बात की थी, तो मार्केट 24,000 के आसपास तक जाएगी और 23,900 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरेगी। तो जैसे ही मार्केट ने उसके आसपास तक पहुँची तो वहाँ से मार्केट नीचे की ओर गिरी, 23,900 से नीचे की ओर आने लगी थी। 23,900 तक तो नहीं पहुंची, लेकिन 23,880 के अराउंड तक मार्केट पहुंची थी, वहां से नीचे की ओर गिरी। तो जैसे ही मार्केट गिरी तो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को आपको ध्यान देना है और यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से ऊपर की ओर उठेगी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहली बार आई, उसके बाद उसने इससे रिजेक्शन मिला, उसको ऊपर की ओर सपोर्ट लेके गई, तो दूसरी बार में उसने कंफर्म कर दिया। फिर जब 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 दोबारा वहीं पे मार्केट पहुंची तो हमने सी साइड में एक ट्रेड बनाया छोटा सा, जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट किया। और ये ट्रेड हमने टेलीग्राम पे ग्रुप में भी डाल दिया था, जिसमें कि सभी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था यहाँ से यहाँ तक के बीच में, क्योंकि हमको पहले से ही कल ही पता चल गया था कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगी तो सपोर्ट जरूर लेगी। तो ये हमने कल के वीडियो में बात कर ली थी इस चीज़ के बारे में। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था 1 मंथ पे मैंने आपको दिखाया था कि ट्रेंड लाइन हमने क्यों खींची है। देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट जब यहाँ पे पहली बार भी पहुंची थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, फिर जाके ऊपर की ओर गई। लेकिन लास्ट टाइम फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर गई, फिर गिरने के बाद मार्केट अभी यहीं पर है। तो इसलिए हमें पता था कल के दिन में कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, उस बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके 24,000 की ओर जा सकती है। तो हम फिर से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट आई तो हम समझ गए थे कल के दिन कि मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली, इसके आसपास में ही रहेगी। तो इस एरिया में अगर कल मार्केट खुलती है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप ट्रेड मत कीजिएगा। 23,800 से लेके 23,730 के बीच में अगर मार्केट कल चलती है, 23,800 से 23,740 या 30 के बीच में रहती है, तो आप कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि एक नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ के बीच में। तो आप 23,730 तक मान के चलिए, 23,740 के बीच में जब भी मार्केट यहाँ पे कल अगर ट्रेड करती है तो आप यहाँ पे ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज रहने की पूरी उम्मीद है मार्केट की। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रेड भी लिया था एशियन पेंट में, मैं आपको बता दूँ उसके बारे में। तो हमने जो ये ट्रेड लिया था, इसके पीछे के लॉजिक क्या थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एशियन पेंट स्टॉक में भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, क्योंकि स्टॉक में भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम वो भी वीडियोस डाल देते हैं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हमने ये ट्रेड सी साइड में क्यों लिया, और एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें भी अर्न किया सभी लोगों ने। क्योंकि मार्केट यहाँ पे जैसे आई, हमने एसएल रख दिया था इसका 22,64 के आसपास में, और एक टारगेट बनाया था 22,82 के आसपास में। हमने एक ट्रेड बनाने की कोशिश की थी, जिसमें कि हमने 2 टारगेट अचीव किए थे। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप मंथ बेसिस पे आप लगाते हैं, देखो मार्केट यहाँ पे जब भी पहुंची थी तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गई थी, पहली बार भी और दूसरी बार भी। तो मार्केट यहाँ से जाने के बाद, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रही है और वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है 33,900, सॉरी 3,390 के अराउंड, मतलब कि 3,400 के अराउंड में टारगेट वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 22,80 के आसपास से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो जब यहाँ पे 1-2 दिन में हमें पता था कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, तो जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इस सपोर्ट के आसपास आई, तो हमने सी साइड में ट्रेड बनाने का सोच लिया, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जाती है, यहाँ पे हमें पता था। तो मार्केट ने जैसे ही इसे क्रॉस किया तो हमने सी साइड में एक ट्रेड बनाने के लिए यहाँ पे छोटा सा एसएल के साथ हमने काम किया कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में भी जाती है, तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया तो हमने यहाँ पे ट्रेड के लिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि छोटे सा एसएल था, ज़्यादा बड़ा एसएल था भी नहीं। तो इस पे हमने ट्रेड लगाया, जिसमें कि हमने छोटा सा एसएल रख के पहला टारगेट 22,75 के आसपास में बुक करने का सोचा था, और दूसरा टारगेट हमने सोचा था कि 22,82 के अराउंड में हम यहाँ पे अपना दूसरा टारगेट बुक करेंगे। तो उसी बिहाफ में हमने एक छोटा सा ट्रेड बनाया, जो कि मैं आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में भी अपलोड कर दिया है। मैं
करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। अगर मार्केट कल इसी 2374 के आसपास 23,870 के आसपास में खुलती है तो आप देखेंगे कि मार्केट 23,900 की ओर ट्रेड कर सकता है। 23,900 से लेके 23,950 के आसपास तो आप सी में ट्रेड लेंगे, लेकिन वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा, फिर आप पी में ट्रेड ले सकते हैं जब 23,950 के आसपास मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो अगर मार्केट 23,700 के आसपास में खुलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है 23,700 के आसपास, तो आप देखेंगे अगर नीचे की ओर टूटेगा तो फिर आप पी साइड में ट्रेड ले सकते हैं। 23,550 आपका टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट 23,900 के आसपास में खुल के यहाँ पे कंसोलिडेट करती है थोड़ा देर, तो आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा देर तो ऊपर जाएगा, मतलब 23,950 से इसको रिजेक्शन मिलेगा, नीचे की ओर आप पी साइड में एक ट्रेड बना सकते हैं वहाँ पे। और अगर कहीं 23,700 के 47 के आसपास में खुलने के बाद और इसी रेंज में जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है या ऊपर की साइड, तो उस साइड दोनों साइड में से किसी भी साइड ट्रेड बना सकते हैं जहाँ की ओर मार्केट ट्रेड देगा। अगर नीचे की ओर देगा तो फिर नीचे की ओर, नहीं तो ऊपर को। लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन में आप ट्रेड नहीं करेंगे। 23,800 से लेके 23,730 और 740 के बीच में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो यहाँ पे आप ट्रेड मत कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एमजी स्टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक जरूर करें वीडियो को।